उर्दू साबिक़े यानी उर्दू प्रीफिक्सेस यानी उर्दू के उपसर्ग सीरीज़ की 23वीं मुलाकात में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोइन शम्सी हूं। दोस्तों, इस सीरीज़ में 22 वीडियोज़ पेश किए जा चुके हैं। यकीनन आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसी चैनल पर मौजूद हैं। आज 23वीं कड़ी में पेश हैं कुछ ऐसे शब्द जो काबिल शब्द से शुरू होते हैं, यानी जिनका प्रीफिक्स, जिनका साबिक़ा, जिनका उपसर्ग काबिल है। काबिल, इसको काबिल ना कहें। आज जितने भी शब्द हैं वो क़ अक्षर से शुरू होंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कई लोग क़ को क कह देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो काबिल शब्द का क्या अर्थ है? काबिल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है योग्य, एबल, विद्वान, ज्ञानी, पात्र, उचित, मुनासिब, कुशल, माहिर, दक्ष, निपुण, होशियार वगैरह। इससे एक शब्द बना है काबिलाना। काबिलाना का मतलब है योग्यतापूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, दक्षतापूर्ण, ज्ञानपूर्ण, कुशलतापूर्ण। और एक शब्द बनता है काबिलियत। काबिलियत का मतलब है योग्यता, एबिलिटी, पात्रता, विद्वत्ता, क्षमता, कुशलता, दक्षता, निपुणता, होशियारी वगैरह। अब इस शब्द काबिल को उपसर्ग के रूप में प्रयोग करेंगे। काबिल अदब यानी अदब के योग्य, मान्य, प्रतिष्ठित, पूज्य, यानी जिसका आदर किया जाना चाहिए, जो आदर के योग्य है, जो अदब के योग्य है, काबिल अदब। फिर काबिल अदा यानी जिसको अदा किया जाना चाहिए, अदा किए जाने के योग्य, यानी जिसका दिया जाना ज़रूरी हो। हिंदी में एक शब्द है देय, देय। फिर काबिल आजमाइश यानी आजमाइश के योग्य, जिसकी आजमाइश ज़रूरी हो, जिसको टेस्ट करना, जिसको चेक करना ज़रूरी हो, जिसकी परीक्षा लेना ज़रूरी हो। परीक्षा भी एक शब्द है इसके लिए, परीक्षा। फिर काबिल इंतकाल। अब इंतकाल शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में मौत शब्द आ जाता है, लेकिन मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि इंतकाल का क्या मतलब है। यहाँ शॉर्ट में बताता हूं। इंतकाल का मतलब है ट्रांसफ़र। तो काबिल इंतकाल का मतलब वो चीज़, वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद जो ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसफ़र्ड हो सके, हस्तांतरित हो सके, जो बेची जा सके, दी जा सके, जिसका अंतरण किया जा सके, अंतरणीय संपत्ति, काबिल इंतकाल। फिर काबिल इंतखाब। दोस्तों, उच्चारण पर ख़ास ध्यान दीजिएगा। देखिए, उच्चारण ही हमारे चैनलों की खूबी है। तो काबिल इंतखाब का मतलब है इंतखाब के योग्य, यानी चुने जाने के योग्य, जिसका चुनाव किया जा सके, जो चुने जाने के योग्य हो, उद्धरण दिए जाने के योग्य, निर्वाचन किए जाने के योग्य, निर्वाचनीय, यानी जिसको चुना जा सके। और फिर काबिल इखराज। काबिल इखराज का मतलब है जिसको निकाल दिया जाना चाहिए, मतलब निकाल दिए जाने के योग्य, निष्कासनीय, खारिज कर दिए जाने के काबिल, बर्खास्त कर दिए जाने के काबिल, काबिल इखराज। अगला शब्द है काबिल इनाम। असल में ये काबिल इनाम है, लेकिन ऐसे न बोल सकें तो काबिल इनाम। इसका मतलब है इनाम दिए जाने के काबिल, यानी जिसको इनाम दिया जाना चाहिए, वो शख्स, वो व्यक्ति जो इनाम दिए जाने के योग्य है, पुरस्कृत किए जाने के योग्य है। काबिल इनाम या काबिल इनाम। बहुत सारे शब्द हैं। अगली कुछ मुलाकातों में मैं काबिल शब्द से शुरू होने वाले शब्द बताऊंगा, मतलब काबिल उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द बताऊंगा। और एक बार फिर याद दिला रहा हूं, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो ज़रूर देखिएगा। मैं मोइन शम्सी हूं। ये चैनल है अल्फाज, आवाज़, अंदाज़। सलाम हिंदुस्तान।